एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यदि पी ए बराबर दे रखा है, ए की प्रायिकता दे रखी है और बी की प्रायिकता दे रखी है और इनका इंटरसेक्शन दे रखा है, तो अपने को एक ही सह प्रतिबंध प्रायिकता ना, इसको क्या पढ़ेंगे, एक ही सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको, है ना। तो हमने एक ही अभी तक एक ही सूत्र पढ़ा है सह प्रतिबंध प्रायिकता का। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी। अब इन दोनों की वैल्यू रख दो। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/13 और पी बी की वैल्यू है 9/13। इसको सोल्व करोगे तो 4/13 गुणा 13/9, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4/9 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए इसको बेसिक से करेंगे अपन, ध्यान से करेंगे, देखना। पहले अपन मानते हैं, देखिए माना, देखो 2 बच्चे हैं तो यह बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो माना बच्चा लड़का है या फिर लड़का को बी से बॉय तथा लड़की को जी से निरूपित करते हैं। तो अब देखिए हम प्रतिदय समष्टि लिखते हैं, है ना। देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि जो भी है इसकी प्रतिदय समष्टि, अगर 2 बच्चे हैं उसका कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, या फिर 2 बच्चे किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इस परीक्षण की हम प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। इस परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। एस वो क्या होगी बताओ भाई, कोई घर है उसके अंदर परिवार है, उसके अंदर क्या हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं। भाई पहले लड़की हो गई फिर भी लड़की हो गई, पहले लड़की हो गई फिर बॉय हो गया, लड़का हो गया, या फिर पहले लड़का हो गया फिर लड़की हो गई, या फिर दोनों ही लड़की हो गई। तो पहले अपन ने इनको मान लिया कि लड़का होना बी से और लड़की को जी से निरूपित करते हैं। लड़के को बी से तथा लड़की को जी से निरूपित करते हैं, ठीक है। लड़के को बी से तथा लड़की को जी से निरूपित करते हैं, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अभी अपने को मानना पड़ेगा 2 घटनाएं, है ना। तो अपने बड़े सह प्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता है, 2 घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो एक घटना देख के क्या मानेंगे, माना घटना ई, कोई भी मानो आप, 2 घटनाएं दे रखी हैं उन्हें, कोई भी आप घटना मानो। यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। यह ज्ञात है तो इसको अपन अगर सूत्र के हिसाब से करें तो इसको एफ मान लेंगे, चलो। तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता, ये अपने को सह प्रतिबंध प्रायिकता है, या फिर इसको ई मानते हैं। दोनों बच्चों के का लड़का होना। अब बताओ इस घटना के अंदर क्या क्या आएंगे, बताओ क्या क्या इसके अवयव आएंगे। देखिए तो ई के अंदर क्या क्या आएंगे बताओ, प्रतिदय समष्टि में से एक तो आएगा दोनों बच्चे क्या हैं, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो दोनों बच्चों के लड़का होना, इसमें एक ही ऐसा परिणाम है जिसके अंदर क्या दोनों ही बच्चे लड़के हैं, ठीक है। एक ही आएगा इसके अंदर। तो इसकी प्रायिकता देखो अपने को ज्ञात करनी है या नहीं करनी, ये इसके लिए अपने को पता है, अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना होता है ई अपॉन एफ। तो इसमें ई की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसकी प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी है। अगर चाहो
तो ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। तो पी ई देखिए अपने पहले भी पढ़ा है, पी क्या होता है, एन ई बट्टा एक एन एस होता है। तो इसको बार बार नहीं करेंगे, पहली बार समझा रहा हूँ, बाद में सीधा ही कर लेना है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, तो ई में एक ही एलिमेंट है, और एन एस एस के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है, फिर देखिए अपन एफ घटना मानते हैं, इसी प्रकार क्या मानेंगे, एफ घटना मानेंगे। माना एफ क्या है, देखिए एफ है, ज्ञात है बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो अपन ने ये मान ली बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो ऐप के अंदर बताओ कौन से अवयव आएंगे। तो देखो कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, इसके अंदर अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी नहीं है, ये नहीं आएगा। इसके अंदर एक लड़का है तो ये आ जाएगा। अगले वाले के अंदर देखो एक लड़का है तो ये चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो दोनों, इसमें 2 लड़कियां हैं तो ये चलेगा। तो इसके अंदर कुल कितने अवयव आएंगे, 3 अवयव आएंगे। तो अभी एन एफ ज्ञात कर लो, सॉरी पी एफ ज्ञात कर लो, एफ की प्रायिकता ज्ञात कर लो। करना एफ की प्रायिकता क्या होगी, वही एन एफ बट्टा एन एस, पहले ही सूत्र 11th क्लास में आ चुका है। एन एफ कितना है, 3, नंबर ऑफ एफ तो 3 है, और एस का 4 पता है इसका ना। तो हमने दोनों की प्रायिकता ज्ञात कर ली। आगे देखिए, अब देखिए अपन इनका इंटरसेक्ट ज्ञात करते हैं। देखो ई इंटरसेक्ट एफ, इन दोनों में बताइए क्या अवयव कॉमन आ रहे हैं। देखिए ये तो ई है और ये एफ है, इसमें बताइए क्या कॉमन आ रहा है। इसमें दोनों बी और बी है ना, यही कॉमन आ रहा है। तो इस ये इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, एक ही अवयव आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो अगर अब नंबर, अगर इसकी प्रायिकता निकालना चाहूँ तो कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ बट्टा एन एस, इसमें 1 है और ये पता है 4 है, तो इसकी भी प्रायिकता आ गई। ठीक है, देखिए आगे क्या, अब अपने को पता है सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सूत्र अपन जानते हैं पी ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है,